मुआवजे की मांग को लेकर आज नारनौंद तहसील के अंदर हजारों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की रैली होनी थी, लेकिन उस रैली को किसानों ने पहले ही अवरुद्ध करने का ऐलान कर दिया था, जिससे डरते हुए उप मुख्यमंत्री ने रैली को कैंसिल कर दिया। लेकिन किसानों ने नारनौंद में हजारों की संख्या में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और आगे के लिए चेतावनी दी कि या तो मुआवजा दिया जाए, नहीं तो इससे भी तेज आंदोलन हम करेंगे। आज का आंदोलन हमारा ये था, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला रैली करने के लिए आना था आज। और कल जब हमने ऐलान किया था कि भाई खेड़ी जालब तहसील से दुष्यंत चौटाला की रैली नहीं होने देंगे, तो उन्होंने रैली रद्द कर दी थी। लेकिन किसानों का ये ऐलान था, हम उसी जगह पर जा करके भाई अपनी रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो आपने आज देख भी लिया है, जितनी भारी संख्या में कम से कम 10,000 आदमी थे संख्या में आए थे, पूरे दल बल के साथ आए थे, उनकी रैली कैंसिल करी है। किसानों ने यहाँ पर अपना रैली प्रदर्शन किया है और एसडीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला है और एसडीएम को ज्ञापन दिया है। सर, मजदूर नेता भी हमारे साथ है, तो आप बताइए सर, इसमें पूरा एक आंदोलन है इस इलाके में, तो मजदूरों के लिए कोई मांग नहीं है यहाँ पे? असल मजदूरों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब फसल मरती है ना, तो 5वां हिस्सा मजदूर का भी मरता है। हम ये बोलते हुए भी हमने जब खेड़ी चौपटे पर बातचीत रखी, हमने तब भी कहा था कि कम से कम 5वां हिस्सा मजदूर का मरता है। मजदूर को भी ज़्यादा नहीं, 2 बोरी गेहूं की आपने ज़रूर मजदूरों को देनी चाहिए। दूसरा, नारनौंद में 2 जगह धरने चल रहे हैं, बास में चल रहा है और इधर ये जो खेड़ी चौपटा तहसील पर ताला लगा के बैठे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ से जब किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, बीजेपी का जो वित्त मंत्री था कैप्टन अभिमन्यु, उसको हरा के रामकुमार गौतम को, तो शायद दुष्यंत चौटाला के घमंड हो गया था और वो आज घमंड उसका तोड़ा भी है किसानों ने, मजदूरों ने मिल करके। हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी ताकत इस रूप में दिखाना चाहता था कि मैं यहाँ रैली करूँगा। अरे भाई, आपने बास वाले की समस्या सुननी चाहिए, आपने खेड़ी वाले की समस्या सुननी चाहिए, तमाम लोगों की। उसकी बजाय आप दादागिरी यहाँ दिखा रहे थे, वो घमंड उनका तोड़ा है और निश्चित तौर पर यह दिखा दिया है कि भाई तेरी दादागिरी चालक होनी। किसान यदि सर पर चढ़ा सके हैं, किसान मजदूर ठा के तड़े पटक भी सके हैं। समाल जट्टा का जब आंदोलन मैंने देखा है, उसके अंदर मांग रही थी कि मजदूर को भी मुआवजा मिले, फसल खराब होती है, लेकिन पूरे इलाके में कहीं पे भी ऐसी मांग नहीं कि मजदूर को मुआवजा मिले। नहीं, देखिए, मुआवजे की लड़ाई जब हमने हरियाणा में शुरू करी थी, हमारे संगठन के नेतृत्व में, हम करनाल जो पड़ाव रखा था, हमने ये मांग रखी थी कि पंजाब के तर्ज पर, जिस तरह पंजाब में पर एकड़ 17,000 रुपये, वह 10% मजदूरों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर की भी मारी गई है। जिस तरह कपास की फसल अगर खराब हुई है गुलाबी सुंडी से, तो उसमें मजदूर की चुगाई मारी गई है। तो हमने ये मांग बिल्कुल बराबर रख रखी है कि मजदूरों को 10% मुआवजा दिहाड़ी के तौर पे मिलना चाहिए। और ये मांग हर एक, जहाँ भी मुआवजे की मांग को लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमारी ये मांग साथ में रखी हुई है कि मजदूरों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन था, ये इस लोगों ने दिखा दिया है, नारनौंद के लोगों ने दिखा दिया है कि जो लोग चंडीगढ़ में बैठ के अपने को दादा समझते थे, वो आज नारनौंद की दादियों से डर गए हैं। ये कायर लोग हैं और हमें पता था कि ये डरपोक लोग हैं, ये नहीं आएंगे, ये बिल्कुल साबित हो गया आज। लेकिन क्या कारण है कि मतलब दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो विधायक है जिसकी एक भूमिका है, मुआवजा दिवाने में भूमिका बन सकती है, उसका कोई विरोध नहीं है यहाँ पे? नहीं, जीजेपी और बीजेपी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ का विधायक हो, चाहे यहाँ का एमपी, कोई भी हो। हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, एक आदमी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार की रैली, अगर या दुष्यंत की रैली ना होती और अगर बीजेपी की रैली होती तो भी हम विरोध करते। इसलिए आप इसको एक आदमी की रैली ना मानो, ये एक सरकार की रैली थी और सरकार का ही वो प्रचार करने के लिए आ रहे थे। हमने उनका विरोध किया और सरकार की रैलियों का विरोध करेंगे हम। भविष्य क्या देखते हो, मतलब मजदूर किसान की एकता बन के कोई राजनीतिक तौर पे भी कोई विकल्प यहाँ उभरेगा, या ऐसे ही मतलब आंदोलन कोई करे, वोट कोई ले जाए? मेरे हिसाब से हम गैर राजनीतिक लोग हैं और ये एक आने वाला टाइम बताएगा। मेरे हिसाब से अब वोटों से इस देश की व्यवस्था बदलने वाली नहीं है।
इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए मेरे को अपनी लड़ाई को और तेज करना पड़ेगा। ये हमें इस किसान आंदोलन से सीखने को मिला है, क्योंकि अंग्रेज भी इस देश में वोटों से नहीं गए थे, उनको भी लड़के लोगों ने भगाया था। तो मेरे को लगता है कि वोटों से अब ये व्यवस्था ना बदले, लोगों को अपनी लड़ाई और अलग तरीके से लड़नी पड़ेगी इस व्यवस्था को बदलने के लिए। सर कहाँ से? हम सिंगू बॉर्डर से और टिकरी बॉर्डर पर आज भी एमएसपी को लेकर मोर्चा लगा हुआ है, और उसके उपलक्ष्य में यहाँ जो मुआवजे के लिए खेड़ी चौपटा में धरना लगाया था, उसके समर्थन में 31 तारीख को हम पहुंचे थे। और जब तक ये मुआवजे का सिलसिला खत्म नहीं कर देती सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को सचेत करते हैं, दुष्यंत चौटाला को। अभी तो आज रैली कैंसिल की है, तुझे सत्ता से भी कैंसिल कर देंगे हम लोग किसान। तो सिंधु बॉर्डर पे जो आपका अभी भी आंदोलन चल रहा है, कौन सा मोर्चा आपने बनाया हुआ? मोर्चा है एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा। तो उस मोर्चे के तहत अब भी टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर आज भी एमएसपी को लेकर 17 महीने हो गए लगातार आंदोलन चल रहा है। और जो किसान नेता ने कहा था स्थगित है, आंदोलन स्थगित है, और ये दोबारा फिर आंदोलन का रूप ले रहा है, जैसे आज आप माहौल देख रहे हैं।